बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की जो भूगोल की पुस्तक है उसका हम अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने जो है अब तक 1 से लेके 5 और फिर 7वां लेसन कुल मिला के 6 लेसन हम पढ़ चुके हैं और आज हमें 8वां अध्याय जो है वो हमें पढ़ना है जिसमें प्राथमिक व्यवसाय को हम थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने सभी व्यवसाय जो है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम उनका सामूहिक और हल्का हल्का ऊपर से हल्का हल्का परिचय उनका पढ़ा था। आज हम उनको थोड़ा गहराई से जानेंगे कि वास्तविक रूप से प्राथमिक व्यवसाय क्या है। तो प्राथमिक व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं, आखेट हो गया, खनन हो गया या फिर कृषि कार्य हो गया, संग्रहण का हो गया, ये सब व्यवसाय जो है इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे कौन कौन से क्षेत्र में किया जा रहा है और किस किस प्रकार का जो है ये व्यवसाय है। देखिए हमारा जो अध्याय है, अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय, इसके अंदर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय जो है उसकी क्रियाएं कौन कौन सी है। तो प्राथमिक व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं उनको जाने कि विश्व में प्राथमिक व्यवसाय में निम्नलिखित जो क्रियाएं हैं वो सम्मिलित है। लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर क्रियाएं जो है की जाती है और ये जो प्रमुख क्रियाएं हैं, सबसे पहली जो क्रिया है या सबसे पहले मनुष्य ने जो शुरू किया वो पहले नंबर की क्रिया जो थी वो थी आखेट। कौन सी क्रिया थी? आखेट। आखेट का मतलब होता है पशु पक्षी या किसी भी जानवर जो होता है उसका शिकार करना। ठीक है, अब शिकार करने की कई सारी विधियां हो सकती है या कई सारे जो है उसके अंदर उसके जो यंत्र वगैरह हो सकते हैं या किसी भी प्रकार के वो जो है हथियार काम में ले सकता है। शिकार करने के लिए या तो उसको क्या है पकड़ के, या फिर विष लगे हुए तीर से शिकार करके, या फिर किसी भाले वगैरह को फेंक के, किसी उसको घेर कर, गड्ढे में गिराकर, कीचड़ में फंसाकर, कई प्रकार की जो तकनीकें हैं उनसे शिकार किया जाता है। उसके बाद भोजन और वनोत्पाद एकत्रित करना, वनों के जो उत्पाद होते हैं, जैसे संग्रहण हम जिसे बोलते हैं, वो कार्य करना, भोजन इकट्ठा करना। ठीक है, वनों से कंदमूल फल वगैरह जो हो गए या फिर कुछ जो औषधीय हो गए या वृक्षों की जो छाल है वो हो गई, उनकी पत्तियां हो गई, उनके कुछ तने वगैरह हो गए, उनका जो है एकत्रीकरण करना, उनको इकट्ठा करना, उनका संग्रहण करना। भोजन एवं वन के उत्पाद जो है वनों से उत्पन्न होने वाले उनका एकत्रित करना। अगली जो इसके अंदर क्रिया है वो है लकड़ी काटना। ठीक है, लकड़हारा जो कार्य करता है लकड़ी काटने का, वो कार्य भी इसके अंदर प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कि प्राथमिक क्रियाएं क्या है कि प्रकृति से जिनका सीधा सीधा संबंध होता है और सीधे रूप से मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त होने वाली जो संसाधन है वो प्राथमिक क्रिया, जो संसाधन है वो प्राथमिक संसाधन और उनको उत्पादन करने की प्राप्त करने की जो क्रियाएं हैं या जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसके बाद अगली जो क्रिया है प्राथमिक वो है मछली पकड़ना। ठीक है, मत्स्य उत्पादन, मछलियों का जो है कहीं से मत्स्यन करना, मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाओं के अंदर। पशुपालन, जो पालतू जानवर हैं उनको पालना, पशुपालन वो भी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। कृषि कार्य ये भी प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आता है। और खनन, ठीक है, खदानों के अंदर से भौतिक या रासायनिक गुणों से युक्त पदार्थ जो होते हैं उनको प्राप्त करने का जो कार्य होता है वो खनन होता है और खनन जो है वो भी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार कुल मिला के 7 क्रियाएं, आखेट, भोजन एवं वनोत्पाद एकत्रित करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि और खनन, 7 क्रियाएं जो है प्राथमिक व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं या प्राथमिक जो क्रियाएं हैं उसके अंदर सम्मिलित की जाती है। अब हम सबसे पहले देखिए कि आखेट क्या होता है और कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर आखेट किया जाता है। इससे पहले हमने जाना कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है, प्राथमिक व्यवसाय जो है कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है और प्राथमिक व्यवसाय की जो प्रमुख क्रियाएं हैं, प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले अब हम आगे देखें आखेट। नंबर 1 पर हमने जो पीछे वाली स्लाइड थी उसमें हमने देखा था आखेट, और आखेट जो है इसका सबसे पहला जो है उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए आखेट विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम, मतलब मनुष्य के द्वारा किए जाने वाली आर्थिक क्रिया जो है उद्यम माना जाता है। प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो उद्यम किया जाता था वो क्या था, तो सबसे प्राचीन जो उद्यम है वो क्या है, आखेट। ठीक है, पूछा गया भी ऐसा प्रश्न बोर्ड के अंदर। अगला, इसमें कम व्यक्ति व अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। आखेट करने के लिए अकेला एक व्यक्ति भी शिकार कर सकता है और अपने समूह के अंदर भी शिकार कर सकता है, लेकिन अन्य उद्योगों की या अन्य आर्थिक क्रियाएं जो है उनके संचालन की अपेक्षा इसके अंदर जो है उसे अधिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पशु पक्षी है वनों के अंदर मिलते हैं, जानवर है वनों के अंदर मिलते हैं, उनके पीछे घूमना या उनको फंसाने के लिए या उसके जो पीछे भाग के शिकार किया जाता है तो उसके लिए अधिक क्षेत्र की जो है आवश्यकता होती है। अतिशीत व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा ही
अपना जीवन यापन करते हैं। कृषि जिस प्रकार से एस्किमो जनजाति रहती है और अत्यधिक गर्म प्रदेश जैसे बुशमैन जनजाति जो रहती है सारा मरुस्थल के अंदर रहती है, और एस्किमो जनजाति है जो ग्रीनलैंड वगैरह के जो बर्फीले क्षेत्र है वहाँ पे रहती है। तो ये लोग जो है अपना जीवन यापन या अपना जो उधर की पूर्ति होती है भोजन जो ये लोग प्राप्त करते हैं, इनका जो भोजन प्राप्त करने का मुख्य जो आर्थिक क्रिया या जो काम होता है वो क्या होता है, आखेट द्वारा ही करते हैं। हमने दूसरे अध्याय के अंदर पढ़ा था एस्किमो जनजाति किस प्रकार जो सील मछली है उसका शिकार करती है, बसंतकालीन आखेट उनका कैसा था और शीतकालीन आखेट कैसा था। उसके बाद हमने बुशमैन जनजाति को देखा, तो बुशमैन जनजाति जो है वो किस प्रकार से आखेट का काम करती है, चींटियाँ वगैरह उनका जो है दीमक वगैरह उनका प्रिय भोजन है। उसके अलावा जो है वो भगा के और पशुओं को फंसा के पानी के जल स्रोत के पास उसको जहरीला करके और उनका शिकार करते हैं और उससे भोजन प्राप्त करते हैं। आखेट में बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। पूंजी बहुत कम आवश्यकता होती है आखेट के लिए। किसी अन्य कोई व्यवसाय करें, जैसे कोई व्यक्ति उद्योग वगैरह कर रहा है तो उद्योग के लिए उसको अधिक आवश्यकता होती है पूंजी की, क्योंकि उसके अंदर उसे मशीनिंग वगैरह भी चाहिए, कई सारी चीज़ें और कई सारे जो उसमें श्रमिक वगैरह भी चाहिए, तकनीक का ज्ञान भी चाहिए। लेकिन आखेट ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर पूंजी की आवश्यकता बहुत कम होती है। हथियार जो है वो भी उसके आसपास के वातावरण से पत्थरों से या लकड़ी जो है उसको टीका करके उससे भाले वगैरह बना के उससे कर सकता है, और तकनीकी विशेष किसी प्रकार की तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम इसको जो है सरल और एक प्रकार से आसान प्रक्रिया भी कह सकते हैं भोजन प्राप्त करने की या जीवन यापन करने की। आखेट के लिए उपयोगी जो संसाधन है या इसके लिए उपयोगी जो हथियार हैं, औजार हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो नुकीले औजार होने चाहिए, जैसे भगा के अगर कोई व्यक्ति उसको फेंक के मार रहा है तो जानवर का या किसी पशु पक्षी का वो आराम से शिकार कर सके। वे सूझे बाण होते हैं, जिनके आगे बाण होते हैं उनके आगे जो तिकोना जो सिरा होता है उसके ऊपर जहर लगा होता है। फंदूक फंसाने के लिए जो है उसके माध्यम से। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां तो विलुप्त हो गई है, क्या संकटापन्न है अवैध जो शिकार किया गया। अब तो भारत के अंदर या विश्व के कई सारे देश हैं जहाँ पर शिकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन प्रारंभ से कई वर्षों तक जो है अभी भी आज भी अवैध शिकार होते हैं। हम देखते हैं जो हमारे कुछ अभिनेता वगैरह हैं, सलमान खान वगैरह, उनके ऊपर भी जो है आखेट का, काले हिरण को मारने का, चिंकारा को मारने का जो है अभी भी जो न्यायालय के द्वारा केस चल रहा था। तो इस प्रकार जो भारत के अंदर हो गया है। लेकिन कई प्रकार की जो विलुप्त जनजातियाँ हैं, जो जनजातियाँ हैं जिनकी संख्या कम थी और शिकार के कारण वो एकदम बिल्कुल विलुप्त प्राय हो गई है, उनके संरक्षण के लिए अब तो कई प्रकार के अभ्यारण्य वगैरह और कई प्रकार की जो वन्य जीव परियोजनाएं हैं वो चल रही है। भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आखेट जो है इसको हम देख सकते हैं पत्थरों से कितने औजार से जो है ये आखेट कर रहा है, कुछ हथियार बनाए जा रहे हैं इधर, और ये जो मछुआरा है जो मछली पकड़ने का कार्य कर रहा है। वर्तमान के अंदर निम्न कुछ क्षेत्र हैं विश्व के जहाँ पर इस प्रकार का प्राथमिक व्यवसाय जो है ये उद्यम जो है वो किया जाता है। इनमें सबसे पहले नंबर पर जो है या एक नंबर जो है इसका वो है कनाडा के टुंड्रा और टेंगा प्रदेश में एस्किमो जनजाति के द्वारा। यहाँ पर ये शीत प्रदेश है, यहाँ पर जो एस्किमो जनजाति है ठंडे प्रदेशों में रहने वाली, उसके द्वारा मछलियों का ज़्यादातर शिकार किया जाता है। कुत्ते के माध्यम से या रेडियर के माध्यम से जो है शिकार करते हैं, और अपने तिकेले हथियार जो है हार्पून वगैरह, इनकी जो नाव है स्लेस वगैरह, उनका जो है ये लोग उपयोग करते हैं। उत्तरी साइबेरिया में सबसे बसने वाले सेमोएड, तुंग, याकूट, माइक और चकची, ये जनजातियां जो है ये भी कोया आदि जनजातियों द्वारा भी आखेट किया जाता है। कालारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति के द्वारा, अफ्रीका के अंदर कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति के द्वारा, नागालैंड में सेमांग और सकाई जनजाति के द्वारा, बोर्नियो में पुनान द्वारा, और न्यू गिनी के अंदर पापुआन द्वारा, अमेजन बेसिन में जिवारो और यागुआ जनजाति के द्वारा जो है शिकार का कार्य किया जाता है। कहाँ पर? कनाडा के और जो टेंगो प्रदेश है टुंड्रा और उसके अंदर एस्किमो जनजाति, उत्तरी साइबेरिया के अंदर जो है सेमोएड, तिंग, याकूट, चकची और कोयान जनजाति के द्वारा, कालारी मरुस्थल में बुशमैन, कांगो बेसिन में पिग्मी, नालाया में सेमांग और सकाई, बोर्नियो के अंदर पुनान, न्यू गिनी के अंदर पापुआन, अमेजन बेसिन के अंदर जिवारो और यागुआ जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है। इसके बाद देखिए वर्तमान में इसके जो क्षेत्र हैं वो सीमित होते जा रहे हैं, जो लोग हैं वो आखेट करना बंद कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है वर्तमान संस्कृति के साथ इन लोगों का जो है संपर्क होने के साथ इन लोगों ने धीरे धीरे जो है जो आखेट का कार्य था इसको बदल के कृषि कार्य या पशुपालन का कार्य शुरू किया है। अनेक स्थानों पर आखेट मत्स्य आखेट में संलग्न जनजातियों के लोग अब स्थायी निवास बनाकर रहने लगे हैं। जो कई सारे लोग जो थे पहले आखेट का कार्य करते थे, आखेट में संलग्न लोग, जो इस कार्य को करने वाले संलग्न लोग थे वो पहले जो घुमक्कड़ जीवन जीते थे, लेकिन अब जो लोग जो है यहाँ पर जो
रखे हैं वो स्थायी निवास बनाकर रहने लगे हैं। इसके बाद जो दूसरी आर्थिक क्रिया आती है या दूसरी प्राथमिक व्यवसाय की जो क्रिया है वो है संग्रहण। संग्रहण को हम देखें, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, कहीं किसी भी क्षेत्र से उनको चुनना, उनको एक जगह करना। खाद्य संग्रहण भी मनुष्य का सबसे पुराना और आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय रहा है। सबसे प्राचीन तो क्या रहा है, आखेट करना, और आखेट करने के बाद खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका संग्रहण करना। सामाजिक व औद्योगिक विकास के साथ इस व्यवसाय का जो महत्व है वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे सामाजिक और औद्योगिक विकास हो रहा है वैसे वैसे खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने का जो व्यवसाय है इसका क्या होता जा रहा है, महत्व कम होता जा रहा है। अब कुछ हजार लोग ही इस व्यवसाय में संलग्न हैं, कुछ गिने चुने लोग जो हैं वो इस व्यवसाय को कर रहे हैं। मानव अपनी रोटी, कपड़ा और मकान, जो इसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, इन अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के जो है वस्तुओं का संग्रहण करता आया है। इस व्यवसाय में संलग्न लोग जंगलों से कंदमूल, फल, नट, बेरी, जड़ों, पत्तियों आदि का संग्रहण करते हैं। ये लोग कृषि भी नहीं करते और पशुपालन भी नहीं करते, लेकिन साथ में लोग क्या करते हैं, पर्यावरण को भी न्यूनतम हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इनको जितनी सारी चीजें प्राप्त होती है, जितना ही संग्रहण का कार्य करते हैं, कंदमूल, फल जितने इनको प्राप्त होते हैं, जड़ी बूटियां, वो सब क्या है, पर्यावरण से या जो वन है उनसे प्राप्त होती है, तो ये बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को। हालांकि ये लोग कृषि कार्य नहीं करते और न ही पशुपालन करते हैं। साथ ही कम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं, जिनके अंदर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। जैसे किसी कोई पादप है, उसकी पत्तियां इनको इकट्ठी करनी है, उससे जो फल प्राप्त होते हैं वो इकट्ठे करने, उसकी जड़ें या जो उसकी छाल वगैरह है जो उसके उपयोग आने वाली है उनको इकट्ठा करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं होता है। संग्रहण व्यवसाय में मुख्य क्षेत्र जो है वो निम्न है। संग्रहण के जिस प्रकार हमने आखेट के जो क्षेत्र पढ़े 7, उसी प्रकार संग्रहण जो है इसके भी 5 मुख्य क्षेत्र हैं। 5 पहला जो है वो है मलाया प्रायद्वीप में सेमोंग और सकाई जनजाति के द्वारा किया जाता है। अमेजन बेसिन के अंदर बोरो जनजाति के द्वारा, कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन जनजाति के द्वारा, पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो है इस प्रकार का कार्य किया जाता है संग्रहण का। और दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग जो हैं उसके अंदर भी जो है, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो भाग है वहां पर आंतरिक भागों के अंदर संग्रहण का कार्य किया जाता है। आधुनिक काल में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में व्यवसायीकरण हुआ है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल और औषधीय पौधों का सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार के अंदर जो है बेचने का कार्य करते हैं। विभिन्न वृक्षों की छाल का उपयोग कुनेन बनाने और चमड़ा तैयार करने में, चमड़ा जो होता है उसकी धुलाई करने के लिए, और विभिन्न प्रकार के कलर बनाने के लिए, कत्था वगैरह बनाने के लिए जो है इसकी जो छाल है इसका प्रयोग किया जाता है। पत्तियां और छाल जो है औषधियों के रूप में भी इसके काम में आते हैं। पत्तियों का उपयोग जो है पेय पदार्थ जैसे चाय वगैरह की जो होती है उसका पेय पदार्थ बनाने के लिए, या कई सारे जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो है तो दवाइयों के रूप के अंदर काम में आती है। उनको पीस के, जैसे हम संजीवनी बूटी वगैरह के बारे में जो पढ़ते हैं या जो हम रामायण वगैरह के अंदर देखते हैं तो वो औषधीय गुण है। और जो है क्रांतिवर्धक इसके काम में भी आते हैं, तेज बढ़ाने के लिए। तने का उपयोग जो है रबर बनाने में, बलाटा, गोंद, रोल बनाने के अंदर किया जाता है। इसके आगे की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।